और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट का बुलेटिन। बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को सीवान से दिल्ली लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को कहा था। शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से बेहद गुपचुप तरीके से निकाला गया। जेल के बाहर शहाबुद्दीन के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। तेजाब कांड में अपने 3 बेटों को गवा चुके चंदा बाबू और पत्रकार राजदीप रंजन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेजने की अपील की थी। अपनी जान को खतरा बताया था। अखिलेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मंत्री के रसूख की वजह से 2 साल तक चुप बैठी रही पुलिस। आरोप लगाने वाली महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है। आरोपी की राजनीति में लाने का झांसा देकर गायत्री प्रजापति ने 2 साल तक उसके साथ गैंगरेप किया। जब नाबालिग बेटी पर बुरी नजर डाली तो फिर महिला पुलिस के पास पहुंची। यूपी में तीसरे चरण के लिए प्रचार थमा। कल 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होगी। रायबरेली की रैली में प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला। कहा, यूपी को बाहरी नेता को गोद लेने की जरूरत नहीं है। यूपी का हर नौजवान नेता बन सकता है और यूपी का विकास कर सकता है। गोद वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का मोदी पर हमला। कहा, इतनी उम्र के बेटे को कोई मां गोद ले सकती है क्या? यह ऐसा बेटा है जो यूपी माता का दूध पीता है लेकिन कर्ज चुकाता है गुजरात का। वहीं लालू ने ट्विटर पर मोदी का मजाक उड़ाया। कहा, मित्रों बताओ 65 साल की वृद्धावस्था में कोई किसी को गोद लेता है क्या? यूपी को मूर्ख समझा है क्या? मोदी के गोद वाले बयान को लेकर छिड़ी जंग पर बीजेपी ने कहा, राहुल से बेहतर रिश्ता निभाना जानते हैं मोदी। राहुल ने कहा था, रिश्ते जोड़ने से नहीं निभाने से बनते हैं। रायबरेली में राहुल भी मोदी पर जमकर बरसे। कहा, बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने रायबरेली के फूड पार्क और फैक्ट्रियों का काम रुकवा दिया। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा, प्रियंका गांधी सिर्फ रायबरेली और अमेठी में प्रचार करेंगी। प्रियंका यूपी चुनाव का मैनेजमेंट भी देख रही हैं। अखिलेश ने कहा, गांव में भी दंगल की लड़ाई बराबर बालों में होती है और मोदी हमसे उलझ रहे हैं। कहा, प्रधानमंत्री और कहा हम, वो विदेश घूमे, हम काम करते रहेंगे। लखनऊ में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अखिलेश और राहुल पर हमला। कहा, क्या यूपी को कोयला घोटाले और गुंडाराज का साथ पसंद है? यूपी के जालौन में मदरसे ने मोदी की रैली के लिए अपनी जमीन दी। बीजेपी को पीएम की 20 फरवरी की रैली के लिए कोई बड़ा मैदान नहीं मिल रहा था। अमेठी में कांग्रेस नेता संजय सिंह की इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में बीटेक के छात्र का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कॉलेज में हंगामा किया। गाजियाबाद के भोजपुर गांव में दबंगों पर दलित युवक की पिटाई और पेशाब फैलाने का आरोप। पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ा। आरोपियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं। मेरठ में बीजेपी नेता कुलदीप तोमर पर मामूली झगड़े में अपनी ही पत्नी को गोली मारने का आरोप। पत्नी की हालत नाजुक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। वाराणसी में चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ का सोना जब्त। दिल्ली में सोना लेकर आया शख्स हिरासत में। तमिलनाडु के नए सीएम पलानीसामी आज बहुमत साबित करेंगे। एआईएडीएमके के 134 में से 123 विधायक पलानीसामी के साथ हैं। एआईएडीएमके से निकाले गए पन्नीरसेल्वम ने विधायकों से पलानीसामी के खिलाफ वोट करने की अपील की। कहा, अम्मा के सच्चे सिपाही बनकर वोट करें। लाइक के नाम पर 500 करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी वेबवर्क के 2 डायरेक्टर अनुराग गर्ग और सुरेश वर्मा गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी होगी। लाइक के नाम पर 3700 करोड़ की ठगी करने वाले नोएडा के अनुभव मित्तल की संपत्ति कुर्क होगी। 12 बैंक खातों में पड़ा 800 करोड़ रुपए भी जब्त। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को लेकर मथुरा के व्यापारी नीरज को इनकम टैक्स का नोटिस। पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रकम इधर से उधर की गई। व्यापारी नीरज गर्ग अपने पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से अनजान है। कहा, सिर्फ 2,45,000 का ही ट्रांजैक्शन किया है। कश्मीर के नौगाम में पुलिस टीम पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। हमले में 2 पुलिस वाले घायल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ लोगों की हिंसक झड़प। पत्थर बरसाने वाले 3 युवक गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री पर्रिकर ने सेना प्रमुख के बयान का समर्थन किया। जनरल रावत ने कहा था, कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर गोली चलाने से नहीं हिचकेंगे। गुजरात के कच्छ में समंदर के रास्ते घुसपैठ का अलर्ट। पाकिस्तान से आ रही 2 संदिग्ध बोट का पता चला। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 दिन के योग शिविर का उद्घाटन किया। राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय में योग गुरु रामदेव ने लोगों को योग का अभ्यास कराया। पूर्वोत्तर राज्यों के तीर्थयात्रियों के लिए पहली बार आस्था नाम से ट्रेन सेवा शुरू। असम की राजधानी गुवाहाटी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।
चंडीगढ़ में रोज वैली फेस्टिवल के दौरान शहर की खूबसूरती का नजारा लेने के लिए लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। 8 मिनट की उड़ान के लिए हर यात्री के लिए 3,500 का टिकट। पुणे की यरवड़ा जेल में तबला वादक जाकिर हुसैन ने कैदियों के बीच तबला वादन किया। एक कैदी और महिला जेलर ने भी तबला बजाया। जाने माने उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का निधन। 62 साल के वेद प्रकाश शर्मा कैंसर के मरीज थे। उनका लिखा वर्दी वाला गुंडा उपन्यास खूब चर्चित हुआ था।